Hello friends, good morning. So today we are going to study in details about one of our newly launched brand जो हमने लास्ट साल ही उसको लॉन्च किया था, बट अभी भी उसको हमें बहुत एग्रेसिवली मार्केट में प्रमोट करना है। पिछले साल जो हमारी इसके रिगार्डिंग जो हमने भी कम्युनिकेशंस हैं या जो भी हमारी इसकी प्लानिंग्स रही हैं उसको हमने और रिफाइन करा है इस साल, ताकि इसको और अच्छे से हम मार्केट में पेनिट्रेट करें। कम्युनिकेशन पे हमने इसके ऊपर इस बार बहुत काम किया है, ताकि हमने देखा है कि जितने भी जो क्वालिफाइड सर्जन्स हैं या जो अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो जनरली आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस को इतना इम्पोर्टेंस या यू कैन से दैट उनको इतना फेथ नहीं होता है। तो इसलिए इस साल हमने कुछ चेंजेस करे हैं अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी स्ट्रेटजीज में, ताकि इसको हम और अच्छे से लेके जा सकें, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन और ये इसका जो एक्शन है वो बहुत ही अच्छा है, बट हमें थोड़ा सा और इसको अच्छे से आगे प्रमोट करना है। तो लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट लास्टोन कैप्सूल। लास्टोन की अगर जो मैं कंपोजिशन की बात करूं तो लास्टोन is a brand of Cretua nervola, that is Varun 200 mg, Dolichos biflorus Kulthi 50 mg, Acaranthus aspera Apamashar, that is 50 mg, Raphanus sativus Mulishar 25 mg, Tribulus terrestris Gokurushar 25 mg, Hordeum vulgare Yavshar, that is 25 mg, Bohorvia diffusa Purnava Shar 25 mg. So this is the ingredient। और इसके जो हमने 7 जो हमारे ये इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही इफेक्टिवली ये तीनों पैरामीटर्स पे काम करते हैं। स्टोन बनने की प्रोसेस से लेके स्टोन बनने के बाद उसकी ब्रेक डाउन तक ये जो है सभी इंग्रेडिएंट बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। इसलिए ये इसको मेरे इस ब्रांड के ऊपर मेरा बहुत फेथ है कि ये आपको जो हमारे पेशेंट्स होंगे मार्केट में उनको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स हमेशा देगा, क्योंकि इसकी फॉर्मुलेशन पे मुझे बहुत फेथ है। चलो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं आज। ये इसका हमने विजुअल पेज डेवलप किया है इस साल हमने जो इसकी टैगलाइन है वो तो सेम है, स्टोन्स आर प्रीशियस बट रीनल स्टोन नीड इमीडिएट रिमूवल। बट इसकी हमने जो कम्युनिकेशन है वो चेंज करी है। पिछले साल हमने जो डेवलप किया था, जब हमने इसको लॉन्च किया था, तो हमने इसकी फॉर्मुलेशन पे बात करी थी कि हर एक फॉर्मुलेशन का क्या रोल है, कैसे काम करता है, वो हमने पूरा इसका एक डिटेल बनाई थी, जो कि डेफिनेटली इफेक्टिव तो थी ही, बट फिर भी क्या होता है कि हमारे जो मेजर डॉक्टर्स हैं वो सब एलोपैथीज डॉक्टर हैं, तो उनको आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस पे इतना जल्दी फेथ नहीं आता है। इस साल हमने इसकी जो कम्युनिकेशन बनाई है वो ओवरऑल बनाई है, हमने किसी इंग्रेडिएंट को लेके नहीं बनाई है, हमने इसके एक्शन के ऊपर बनाई है कि ये काम कैसे करेगा, कहाँ पे काम करेगा। तो वही हमने कोशिश करी है इसकी डेवलप करने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है लास्ट स्टोन वर्क्स ऑन द ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, दैट इज न्यूक्लिएशन, ग्रोथ एंड एग्रीगेशन। तो जो हम ऑलरेडी कुछ एलबीएल्स के थ्रू ये कम्युनिकेशन ऑलरेडी फील्ड में हम दे रहे थे पिछले साल ही, तो इस साल हमने इसका विजुअल पेज भी उसी पैरामीटर्स को देखते हुए बनाया है, जिसमें हमने बताया कि न्यूक्लिएशन में ये कैसे कैसे काम करेगा, ग्रोथ में कैसे काम करेगा और एग्रीगेशन में ये कैसे काम करेगा। और लास्ट में इसकी जो पंचलाइन दी है, वर्क्स अंटिल द लास्ट स्टोन, दैट मीन्स जो इसका जो नेम है लास्ट स्टोन, दैट मीन्स जो हम लास्ट स्टोन कहते हैं वो ही हमने यहाँ पे लिखा है सेम फॉन्ट और कलर के साथ कि लास्ट स्टोन, दैट मीन्स लास्ट स्टोन। तो ये हमने इसका जो है विजुअल पेज डेवलप किया है। इसमें हमने इंडिकेशंस भी जो हैं, जो डायरेक्ट इंडिकेशंस हैं जिसमें ये मेजरली रोल इसका रहेगा, वो ही लिखी हैं, दैट मीन्स रीनल कैल्कुलाई और रियकरेंट कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई क्या हो गया, किडनी स्टोन्स को ही रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। रियकरेंट मीन्स दोबारा जो स्टोन बनते हैं उसको बोलते हैं रियकरेंट कैल्कुलाई। कैल्कुलाई मतलब होता है स्टोन्स, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको कैल्कुलाई बोलते हैं, नॉर्मल हिंदी में इसको पथरी बोलते हैं या इंग्लिश में इसको स्टोन्स बोलते हैं। क्लियर।
उसके बाद अगर जो हम इसकी डिटेल में जाएं तो हमने लिखा है कि लास्टोन वर्क्स ऑन ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, दैट इज न्यूक्लिएशन, ग्रोथ एंड एग्रीगेशन पे ये काम करता है। अब इनका मतलब क्या है वो देखते हैं कि न्यूक्लिएशन क्या है। लास्टोन प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम ऑक्सुलेट न्यूक्लियस। न्यूक्लिएशन मतलब क्या हो रहा है कि जो माइन्यूट न्यूक्लियस हैं, पहले क्या होता है, न्यूक्लियस कैल्शियम ऑक्सुलेट के न्यूक्लियस बाइंड करते हैं, फिर फर्दर वो काफ़ी सारे न्यूक्लियस ऐड ऑन होते रहते हैं और फर्दर ग्रोथ हो जाती है, पूरा एक जो है स्टोन की शेप डेवलप हो जाती है। जैसे एक मैं कह सकता हूँ कि सेल मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं, मतलब एक टिश्यू बन गया, टिश्यू से फिर जुड़ के क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। तो सेम ऐसे ही हो रहा है कि न्यूक्लियस ग्रो करके एक प्रॉपर साइज का क्या बना रहे हैं, फर्दर जब वो बहुत ग्रो करके ऐड ऑन हो गया, काफ़ी सारे न्यूक्लियस ऐड हो गए, तो वो एक ग्रोथ होके स्टोन का एक शेप डेवलप कर देते हैं। तो वही प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। प्लास्टोन क्या करेगा, उस न्यूक्लिएशन जो प्रोसेस होनी शुरू हुई है, जहाँ से कैल्शियम और ऑक्सलेट बाइंडिंग शुरू हो गई है, उस बाइंडिंग पे काम करेगा ताकि वो बाइंडिंग को रोका जा सके, उस बाइंडिंग को प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट, अगर जो बाइंडिंग हो भी चुकी है तो ये फर्दर उसकी साइज को इंक्रीज होने से रोकेगा, दैट मीन्स उसकी ग्रोथ को रोकेगा कि कैल्शियम और ऑक्सलेट फर्दर जो है ग्रो ना कर सके, बाइंडिंग ना हो सके और उसका एक साइज जो है वो और बड़ा ना हो सके। तो इट रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। मैं हमेशा कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की ही क्यों बात करता हूँ, स्टोन तो यूरिक एसिड के भी होते हैं, फॉस्फोरस के भी होते हैं, मिक्स स्टोन भी होते हैं, बट ये देखा गया है कि 75 to 80% कैल्शियम और ऑक्सलेट के स्टोन ही बॉडी में बनते हैं, इसलिए मेजरली इन्हीं पे काम किया जाता है। नेक्स्ट अगर जो बात करूं एग्रीगेशन की, मान लीजिए न्यूक्लिएशन भी हो गया है, उसके बाद फर्दर ग्रोथ भी हो गया, एक प्रॉपर स्टोन बन चुका है। अब क्या होगा कि अब लास्ट स्टोन क्या काम करेगा कि जो स्टोन बन चुका है तो इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग दैट स्टोन एंड फोर्सफुली पास आउट दैट स्टोन थ्रू यूरिन। अब क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा स्मॉल पीसीज में और फोर्सफुली उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट करने में हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ये तीनों स्टेज पे काम करेगा। जिसको स्टोन बनने की आशंका है उस पे भी काम करेगा, जिसको स्टोन बन चुका है, ग्रोथ हो रही है स्टोन की, उस पे भी काम करेगा, और जिसको स्टोन प्रॉपर बन चुका है उस पे भी काम करेगा। तो ये तीनों स्टेजेस पे जो है इफेक्टिवली काम करेगा। ये मैं ऑलरेडी, हम इस साल जो है ऑलरेडी यही बात कर रहे थे कि कौन सा कॉन्स्टेंट किस पे काम करता है। जो मेजरली 4 कॉन्स्टेंट हैं हमारे, वो न्यूक्लिएशन पे काम करते हैं, फिर ग्रोथ पे 2 कॉन्स्टेंट काम करते हैं। ऐसे हमने पूरा एक डेवलप किया था एलबीएल कि कौन सा कॉन्स्टेंट किस पे काम करता है, लेकिन इस साल हम इसकी वर्किंग प्रोसेस पे काम करेंगे। क्लियर। तो ऐसे ये तीनों स्टेज पे हमारा लास्टोन काम करता है। उसके बाद हम इसकी बात करें तो हमने जो इसमें डाला है कि न्यूक्लिएशन कैसे होता है, कैसे करेगा न्यूक्लिएशन, मतलब न्यूक्लिएशन को प्रिवेंट कैसे करेगा, वो कैसे करेगा, एंटी लिथोजेनिक, दैट मीन्स इट अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। जो प्रोसेस स्टार्ट होने लगी है स्टोन बनने की, उसके अगेंस्ट ये एक्शन शो करेगा। दैट मीन्स जो कैल्शियम और ऑक्सलेट की जो बाइंडिंग शुरू हुई है उसको ये प्रिवेंट करेगा। कैसे प्रिवेंट करेगा, ये जो कैल्शियम और ऑक्सलेट है उसकी एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। दैट मीन्स हमारे बॉडी के यूरिन के थ्रू इसको बॉडी से एक्सपेल आउट करना शुरू कर देगा। जितना ज़्यादा एक्सपेल आउट हो जाएगा यूरिन में, उसकी मात्रा कम हो जाएगी और बाइंडिंग रुक जाएगी, बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए ये एंटी लिथोजेनिक और एंटी क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर्टी को शो करेगा कि जो क्रिस्टल बनने शुरू हो गए हैं कैल्शियम और ऑक्सलेट के, उनको ये प्रिवेंट करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। कैल्शियम के भी, ऑक्सलेट के भी और फॉस्फोरस के भी जो कंसंट्रेशन है उसको ये बॉडी से एक्सपेल आउट करने लगेगा। तो वहाँ पे जो यूरिन के अंदर जो कंसंट्रेशन है इनकी रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, प्रिवेंशन हो जाएगा इनकी बाइंडिंग का। एंटी नेफ्रोलिथेटिक क्या होता है, वही होता है अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द किडनी स्टोन। तो ये तीनों का मतलब एक ही है कि किडनी स्टोन बनने की जो प्रोसेस स्टार्ट होने लगी है उसके अगेंस्ट ये
काम करेगा, दैट मीन्स न्यूक्लिएशन को ये रोक देगा। नेक्स्ट बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ पे ये कैसे करेगा, रिड्यूस हाइपर ऑक्सिलूरिया, reduce the growth of calcium oxalate stone, and 71.42% decrease in crystal size and start dissolution from day 4। तो क्रिस्टल साइज को एक तो रिड्यूस कर देगा और अप्रोक्सीमेटली 72% क्रिस्टल साइज को रिड्यूस करेगा, मतलब ग्रोथ हो चुकी है, अब उसके साइज को ये रिड्यूस कर रहा है ताकि फर्दर ग्रोथ ना हो और वो एक जो साइज जो बढ़ रहा है स्टोन का वो कम हो जाए। ऐसे होता है ना, जब हम किसी का भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई 2 mm का स्टोन है, कोई 6 mm का है, कोई 8 mm है, कोई 12 mm है, तो अलग अलग साइज के होते हैं ना। तो वो कैसे होते हैं कि पहले न्यूक्लिएशन स्टार्ट हुआ, फिर वो ग्रोथ होने लगा, फिर ग्रोथ होते होते कोई 2 का है, कोई 4 का है, तो कोई 6 का है, कोई 12 का है, तो ऐसे फर्दर ग्रोथ उनकी होती है। अब जितना बड़ा स्टोन होगा उतना ही उसको फिर निकलने में प्रॉब्लम होगी, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मेडिसिन से नहीं निकल पाएगा, फिर उसका क्या होगा, ऑपरेशन होगा, उसको ब्रेक डाउन करके फिर वेरियस फॉर्म से निकाला जाता है, लेज़र से भी होता है और सीजरियन वो भी दूसरा भी होता है, तो सभी टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। अगर जो छोटा साइज होगा तो फिर मेडिसिन से उसको ब्रेक डाउन करके यूरिन के थ्रू निकाला जाता है। तो यूरोलिथियसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग स्टोन इन किडनी, ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरोलिथियसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स, चाहे वो कहीं पे भी हो, किडनी में है, यूरेटर्स में है या ब्लैडर में है। हाइपर ऑक्सलूरिया, एक्सेस ऑफ ऑक्सलेट इन द यूरिन, कि ऑक्सलेट, हाइपर मीन्स ज़्यादा, ऑक्सलूरिया मीन्स यूरिन में ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर ऑक्सलूरिया। तो ये क्या करेगा, उसको रिड्यूस करेगा, ऑक्सलेट को की जो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है उसको रिड्यूस करेगा ताकि वो कैल्शियम के साथ बाइंड ना करे और स्टोन ना बनाए, फर्दर ग्रोथ ना कर सके। उसके बाद रिड्यूस करेगा ग्रोथ और कैल्शियम ऑक्सलेट की। ये जो हमारा 72% डिक्रीज इन क्रिस्टल साइज एंड स्टार डिसोल्यूशन फ्रॉम डे 4, ये हमने पिछले साल पढ़ा था, पूर्णवाशार में इसका एक्शन है। काफ़ी डॉक्टर्स की मेरी डायरेक्ट बात भी हुई है, लड़कों ने भी काफ़ी इसके ऊपर डॉक्टर से डिस्कशन किया है, आप लोगों ने भी काफ़ी इसका डिस्कशन किया है फील्ड में डॉक्टर्स के साथ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है, काफ़ी लोगों को हमने इसके आर्टिकल भी दिए। तो अभी भी कोई डॉक्टर अगर जो ये मानता है कि ये आपके पास कोई इसका ऑथेंटिक सोर्स है जो आप लिख रहे हो कि 72% डिक्रीज इन क्रिस्टल साइज करता है और स्टार डिसोल्यूशन फ्रॉम डे 4, तो यू कैन आस्क मी, मैं आपको इसका जो है ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद रिकरेंट कैलकुलाई, जो मैंने अभी बताया कि रिकरेंट मतलब दोबारा बनना, रिकरेंट कैलकुलाई मतलब दोबारा स्टोन का बनना। वो कभी भी हो सकता है, जनरली देखा गया है कि अगर जो किसी को स्टोन होते हैं तो 5 साल में उसके 50% से 60% चांसेस रहते हैं कि दोबारा उसको स्टोन होंगे ही होंगे, तो उसको बोलते हैं रिकरेंट कैलकुलाई। बर्निंग मिक्चुरेशन मैंने कल भी बताया था, अ बर्निंग सेंसेशन विद यूरिनेशन, तो इसको बोलते हैं बर्निंग मिक्चुरेशन। ये हमारा जो है विजुअल पेज है। अब हम इसकी डिटेलिंग देखते हैं कि क्या है। डॉक्टर, stones are precious, but you will agree with me, renal stone need immediate removal. Please prescribe last stone capsule. Doctor, due to its time-tested and proven formulation, last stone work on all the 3 stages of stone formation, that is nucleation, growth and aggregation. Doctor, in renal calculi and recurrent calculi, please prescribe last stone capsule, as last stone works until the last stone. So doctor, please prescribe last stone capsule. तो ये इसकी डिटेलिंग रहेगी, बहुत ही शॉर्ट और डायरेक्ट रहेगी कि ये तीनों स्टेजेस पे काम कर रहा है, चाहे वो न्यूक्लिएशन हो, ग्रोथ हो, एग्रीगेशन है। यही हमने पिक्चर के थ्रू भी दिखाना की कोशिश करी है कि ये न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे बहुत माइन्यूट से न्यूक्लियस जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रोथ हो गई प्रॉपर, और उसके बाद एग्रीगेशन में क्या हुआ, हमने उसको ब्रेक डाउन करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया। तो ये तीनों स्टेजेस को हमने यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश करी है, उसके साथ बहुत ही सुंदर हमने पैक शॉट इसका डाला है। तो ये हमारा जो है विजुअल पेज है। आगे देखते हैं
कि इसका पैक जो है 24 कैप्सूल हैं एक बॉटल में। उसके बाद MRP 196 है, PTS 126 है, PTR 140 है। स्कीम इस पे 20% की है, दैट मीन्स 10+2 की स्कीम है। डोसेज 1 टैबलेट TID फॉर मिनिमम 3 मंथ्स है। ये जरूर देखिएगा 3 मंथ्स मिनिमम उस पेशेंट को कंज्यूम करने ही करने हैं। तो आपके सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एक जो है इसकी 24 कैप्सूल्स की जो है TID अगर जो देते हैं तो मेरे ख्याल से 6 दिन की उसकी 6 से 7 दिन की उसकी जो है एक बॉटल चलेगी। तो 3 महीने तक आप उस पेशेंट को खानी है मिनिमम। आप लगा सकते हैं कि आपकी कितनी बॉटल्स एक ही पर्चे पे निकल सकती हैं। तो कोशिश कीजिए इसको जो है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट जो है डेवलप किया जाए। अगर जो यूएसपी की बात करें तो यूनिक और कंप्लीट फॉर्मुलेशन है रीनल स्टोन के लिए, कि यूनिक तो है ही है, उसके साथ साथ कंप्लीट है, तीनों स्टेजेस पे ये काम करता है। सो इट वर्क्स ऑन ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, that is nucleation, growth and aggregation. Help to prevent the recurrence of renal stone. Packaging of last stone is of international standard. तो पैकेजिंग भी बहुत सुंदर है इसकी। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स देखें तो ये जो मैंने लिए हैं ये नेशनल लेवल पे हैं, कि किडनी स्टोन से जितनी भी फॉर्मुलेशन है वो सब आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं। तो वहाँ पे रीजनल लेवल्स के भी कुछ ब्रांड्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे प्रमोट होते हैं। तो आपके रीजन वाइज ब्रांड भी हो सकते हैं, बट मैंने जो लिए हैं वो नेशनल लेवल के लिए। जैसे डाइस्टोन आता है, की स्टोन आता है की फार्मा का, नीरी आता है एमिल का, सिस्टोन आता है हिमालय का। तो ये दीज आर सम मेजर ब्रांड इन द मार्केट। और उसके बाद कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, अगर जो मैं इन ब्रांड की बात करूं तो अगर जो मैं नीरी की फॉर्मुलेशन देखूं तो या सिस्टोन की फॉर्मुलेशन देखूं तो मुझे तो लगता है कि ये सब चूरन ही है। मेरे को नहीं लगता कि ये इफेक्टिवली कुछ काम करते होंगे। 10-10 mg 5-5 mg उन्होंने डाला है, 50 तरह की जड़ी बूटियाँ उन्होंने डाली हैं, 5-5 mg 2-2 mg। तो आई एम नॉट सेटिस्फाई कि ये इफेक्टिवली कुछ काम करते होंगे। उसके बाद अगर जो हम कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, अ यूनिक एंड कंप्लीट फॉर्मेशन फॉर द रीनल स्टोन बिकॉज इट वर्क्स ऑन ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, दैट इज न्यूक्लिएशन, ग्रोथ एंड एग्रीगेशन। सो दिस इज द कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। जब आपको लगे कि मेरे पास बहुत कम समय में इस ब्रांड को डिस्क्राइब करना है तो आप सिर्फ ये लाइन यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। होप आपको ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी फील्ड में। So if you still have some queries, you can directly call me. So thank you so much for your support. Thank you.